मेरे पूर्णिया ससुर जी के पिताजी श्री एस के श्याम किशोर पांडे जी से, जो कि 1991 में DIUS पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे घर आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे उनको। तो स्वागत है उनका। सबसे पहला प्रश्न है आपके कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? हमारा जन्म गांव जनपद में मौलाना एक स्थान कस्बा वहाँ पर हुआ और जैसा कि बताया 1926 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मौरामा एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी की शिक्षा क्या थी और उनके बारे में कुछ आप बताएं। हमारे पिताजी 1922 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया था और बाद में प्रिंसिपल नौकरी पे आई। तो 1922 में जब लोग मैट्रिक पास करना बहुत मुश्किल होता था, उस समय जो है शिक्षा के प्रति इतना ज्यादा जागरूक होना वास्तव में हमें आश्चर्यचकित कर देता है। इसके बाद प्रश्नों के क्रम में हम एक और प्रश्न पूछेंगे कि आपकी शिक्षा कब और कहाँ हुई, आपके सहपाठी कौन है? मतलब आपका हाई स्कूल कहाँ से हुआ, इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ और स्नातक, और आपके जो प्रिय सहपाठी रहे हों, दो चार नाम। हमारा शिक्षा जो है मालवा में भी वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग किया इंजीनियरिंग करने के बाद लखनऊ पहले तो ले गए और हम वहाँ के रेगुलर छात्र रहे। गाँव में यहाँ भर्ती हुए थे, लोगों ने धीरे किया, कुछ लोग भी आगे किया, सरपंच नहीं किया और सरपंच भी किया और बीएड करने के बाद पढ़ते गए कॉलेज गए, वहीं पर आकर के हम टीचर हो गए। उस समय विभागाध्यक्ष कौन थे लखनऊ विश्वविद्यालय में? जैसा कि आप बताते हैं कि बहुत भी आदर करते हैं उनका, अभी भी बहुत सम्मान है, और क्या नाम था उनका? बड़े विद्वान, बड़े सौम्य और अपने सके बड़े गहन जानकार। आपकी पहली नियुक्ति किस पद पर, किस आयोग से, कहाँ हुई, और आपका जो प्रथम मासिक वेतन था वो लगभग कितना था? ये याद है? हमारा मासिक वेतन 135 रुपये था और जिस कार्य को गए थे उसी कार्य में वहाँ पर लोग कार्य वहीं पर लगे। जिस कॉलेज में आप पढ़े हो, अगर उसी कॉलेज में आप अध्यापक हो जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। इसके बाद प्रश्नों के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप कहाँ कहाँ सेवारत रहे? एक बात और जो छूट रही है, जब आपका आयोग से चयन हुआ था, पहला चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस समय उसमें आपकी क्या रैंक आई थी? जी 60 लोगों में से 13वीं रैंक पर आपका चयन हुआ था। आप कहाँ कहाँ सेवारत रहे? सेवा काल में आपका अनुभव कैसा रहा? वहाँ से हुआ और वहाँ से भी ले गए और फिर हम आए अल्मोड़ा से आप सेवानिवृत्त हुई DIUS तरफ से 1991 ईस्वी में। आपके कुछ प्रिय शिष्य जिनका आप जिक्र करना चाहें, कुछ प्रिय शिष्य ऐसे?
ये सत्य कही है, लेकिन ज्यादा लगाव नहीं रखती है। जी कृषि से है और भी है, जी लेकिन वो ऐसा में अपने में जी कुछ लगाव है। जैसा कि बाबा जी के जो है श्री हृदयनारायण मुखी जी, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, वो आपके शिष्य रहे हैं, आपने उन्हें पढ़ाया है और काफी सम्मान देते हैं। इसके इसके आगे हम प्रश्नों के क्रम में बढ़ते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, क्योंकि आपका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ, जैसा कि आपने बताया, और तब से लगभग एक सदी बीत गई, काफी कुछ देश में परिवर्तन हुआ, काफी कुछ प्रगति हुई। तो हम अपने जिज्ञासु श्रोताओं की ओर से पूछना चाहेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व का भारत कैसा था? अंग्रेजी शासन से संबंधित कुछ अनुभव यदि आपके पास हो। उस वक्त और जी इनकी सारी रहते थे निम्न पदों पर होते थे। और दूसरा के अंग्रेजों का इतना सख्त भाषा था कि कोई भी हिम्मत नहीं करता था उनके खिलाफ जो अंग्रेजों को आवाज दी। मतलब अपने खिलाफ जो है, जिस प्रकार हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और कुछ भी फेसबुक पर और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों पर सरकार के खिलाफ या कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारे भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत में दी है, वो स्वतंत्रता जो है पहले नहीं थी। हम एक निरंकुश शासन के अंतर्गत थे और हमें स्वतंत्रता नहीं थी, और इसका मूल्य हमें चूंकि नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने गुलाम भारत में शासन ली हो, उन्हें पता होगा कि वास्तव में आजादी का मूल्य क्या होता है। इसके बाद आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए 25 जून 1975 का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उस दिन देश में एक काला दिन था। उस दिन देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल का चूंकि आज अगर देखा जाए तो आज 50वीं एक सालगिरह भी है, तो चूंकि आज 25 जून है, तो 25 जून 1975 ईस्वी को देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उससे संबंधित आपके कुछ अनुभव हो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित? आपातकाल लगा था तो प्रत्येक हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ भगवत थी अंदर अंदर, ऊपर से कुछ नहीं, तू क्या कर रहा है, बेकार हो जाएगा, नहीं चले। भावनाएं जो थी वो अंग्रेजों को मजबूत थी। उस समय तो अंग्रेज जो है 1975 में मतलब स्वतंत्र भारत था, तो उस समय जो समकालीन शासक थे उनसे विरोध था। आधुनिक भारत, इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। आधुनिक भारत को आप कैसे देखते हैं? जैसे आधुनिक भारत है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का भारत कहते हैं, ये नया भारत है, या आजकल का जो परिवेश है, जो प्रगति है, कैसे देखते हैं आपको कैसा लगता है? कितने प्रधानमंत्री हुए आज है तो जी। इसके बाद जो है अपना अंतिम सवाल हम लोग लेंगे। जैसा कि आप लगभग 100 वर्ष के हैं, 100 वर्ष के ऊपर हैं, तो हम आपसे यही प्रश्न करेंगे कि दीर्घायु होने के लिए आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कैसे सही में जीवन से स्वस्थ और दीर्घायु रहा जाए? दीर्घायु होने के लिए मन के विचारों में भाग नहीं रखना चाहिए, मौका बाता और करना, तीनों में काम हो, सादा जीवन हो और सही हो। तीन लोग कह रहे हैं, अंदर भाव आ रहे हैं, इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर उसके विचार ठीक है, स्वस्थ है, तो
और मेहनत है ये भी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मन से शुद्ध हैं तभी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यही एक खुशहाल जीवन की, एक दीर्घायु जीवन की जो है कुंजी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री एस.के. पांडे जी का कि उन्होंने अपने जीवन से संबंधित इतने महत्वपूर्ण अनुभव जो कि बहुत दुर्लभ है आज की पीढ़ी के लिए, उन्होंने साझा किए। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी।